पब्लिक स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हुए एक नई मिसाल कायम की है। विद्यालय के संचालक श्री राम कुमार विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल विद्यालय की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी। अल्पकाल में ही स्कूल ने क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए ख्याति अर्जित कर ली है। विद्यालय की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि यह छावनी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसने बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम प्रदान कर अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रमाण दिया है। कुछ आगे मिलेगा तो अपन परीक्षा से वंचित कभी किसी को नहीं किया, क्योंकि आप स्वयं युवा हैं तो आपको थोड़ा सा मन में वो चीज हम समझते हैं, तो आपको मन में भाव हुआ कि हम शिक्षा के जरिए समाज को कुछ दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है कि जिस स्थिति में मैंने अध्ययन किया है तो वो ही मजदूर वर्ग यहाँ है, तो अपना उद्देश्य है कि प्रत्येक गरीब बच्चे को शिक्षित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी के निर्देश अनुसार नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर सभी को अच्छी शिक्षा मिल सके, कोई छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसका प्रयास कुछ कहा जाए युवा द्वारा किया गया। राम कुमार विश्वकर्मा जी 2018 में वर्धमान पब्लिक स्कूल स्थापित किया। 7 साल में ही यहाँ अभिभावकों का विश्वास भी जीता है और एक बेहतर व्यवस्था देने में भी सफल रहे हैं। जो हाल ही में बोर्ड परीक्षा परिणाम आए 5वीं 8वीं के, उनका रिजल्ट जानेंगे। हमारे यहाँ पे जो बोर्ड परीक्षा का परिणाम है 5वीं 8वीं का, वो 100% है और विगत 3 वर्षों से जो परीक्षा बोर्ड हुई है उसमें अभी तक मेरे यहाँ से एक ही बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है। जो भी बच्चे होते हैं मतलब 100% रिजल्ट 100% रिजल्ट होता है। अभी तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है, सभी बच्चे उत्तीर्ण हैं। और जब से आप स्कूल चला रहे हैं अभी तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है? अभी तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। इतना अच्छा रिजल्ट आने बाकी का। क्लास तो देखिए सर लोकल होती हैं, अगर उसमें मान लीजिए कोई आगे पीछे नंबर भी कर दे तो चलेगा, लेकिन 5वीं 8वीं एक बोर्ड परीक्षा है, उसमें बाहर पेपर होते हैं, बाहर कॉपी चेक होती हैं, तो अभी तक एक भी बच्चा हमारे यहाँ फेल नहीं हुआ। ये दिखाता है कि यहाँ के जो शिक्षक को आप जो मेहनत करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों को भी विशेष मेहनत आपको करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मजदूर वर्ग के हैं, तो वो घर पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कई बार ये होता है कि उनका जो घर पे अपन ने होमवर्क दिया उसको अपन को ही कराना पड़ता है, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन मेहनत करते इसलिए सफलता मिलती है। और इसके अलावा जो बाकी शिक्षण के साथ ही अन्य गतिविधियाँ भी अन्य गतिविधि जैसे हम लोग सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं वो करते हैं, कुछ खेल वगैरह भी होते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब साल में एक बार जरूर होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो चलते रहते हैं। और जो देखा जाए चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर फीस को लेके भी आपको थोड़ा सा सहयोग करना पड़ता है। फीस का ऐसा है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी फीस जैसे ज़्यादा है बाकी है तो वो नहीं भर पाते हैं, तो कुछ फिर माफ़ भी करना पड़ती है। ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जाए? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। अगर फीस नहीं है तो हम